हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का 8.3 एनसीईआरटी बुक से जो चालू करने जा रहे हैं। उस चालू करने से पहले त्रिकोणमिति का सर्वसमीका फार्मूला जो कि याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप एक्सरसाइज में कुछ नहीं कर पाओगे। आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है जो 3 गो है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर के पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो हो जाएगा 1, आई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा आपको ई माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक फार्मूला से ये 2 फार्मूला और यहाँ से निकल के आया है। इसी प्रकार यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर बोले कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 ई माइनस में इन्हें चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखो tan यहाँ माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, ये एक इधर आएगा तो माइनस में, मतलब फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अगर पूछे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। यदि पूछे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से 2 फार्मूला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलेंगे। तीसरा सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बोले, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बोले तो ये 1 के 1 इधर रहने दे, 1 लिखाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यही है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। और बाकी सब 2 गो और है जो कि है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और एक और है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। यही 2 फार्मूला और है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इसी के हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग हल कर पाएंगे। आइए तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल देख सकते हो। पहला सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों कौन कौन साइन सेक और tan को किसमें बदलना है तो हमको बदलना है कॉट के पदों में लिखिए, यानी कि साइन को और सेक को और tan को कॉट के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले साइन के लिखते हैं कॉट में। तो इसको अगर जो हल हम लोग करेंगे तो सबसे पहले साइन को लिखेंगे, तो साइन ए है तो साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में कोसेक थीटा, यानी कोसेक ए लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से हो जाएगा कि 1 बटे में कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं कॉट में, इसके अनुसार कोसेक में लिख सकते हैं। देखो कोसेक में है तो इसको कॉट में हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक है तो ये कॉट में हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी साइन को हम लोग किस में लिख दिए कॉट में लिख दिए। यही फाइनली हमको आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि दूसरा है सेक को भी साइन को तो कॉट में लिख दिए और सेक को भी हमको लिखना है कॉट में। तो सेक ए को लिखना है कॉट में, तो सेक को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग tan में लिख देते हैं। तो tan में फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan
स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़ ए। अगर यहाँ से और आगे लिखेंगे तो tan को हम लोग कॉट में लिख सकते हैं 1/में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से आप एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम जब निकालोगे तो हो जाएगा क्या चीज़ कि कॉट स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ 1। इसको हम बढ़िया से सजा के लिखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे आई कॉट स्क्वायर कैल्शियम आते वर्गमूल हो जाएगा क्या चीज़ कॉट ए। तो हम लोग देखें साइन ए को लिख दिए हम लोग कॉट में और सेक को भी हम लोग लिख दिए क्या चीज़ में कॉट में। और आगे हम लोग जानेंगे कि टाइन को लिखना है कॉट में। तीसरा क्या है कि हम लोग लिखेंगे टाइन को लिखेंगे कॉट में, टाइन ए को, तो टाइन के डायरेक्ट कॉट में हो जाएगा 1 में कॉट ए। यही फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। साइन को हम लोग बदल दिए किस में, तो साइन को हम लोग बदल दिए यहाँ पर से कॉट में, और यहाँ से सेक को हम लोग बदल दिए हैं कॉट में, और यहाँ पे हम लोग टाइन को ही बदल दिए हैं क्या चीज़ में कॉट में। ये पहला सवाल था। आइए हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है। यानी कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के पदों में लिखना है। तो बच गया कौन कौन, साइन हो गया, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक। सेक में तो लिखना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन के रूप में कि साइन के रूप में क्या होगा। तो पहला आपको साइन है तो साइन को ओकर बाद में दूसरा आपको जाता है कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर कोसेक, और सभी को लिखना है किसमें, तो सभी को लिखना है सेक ए के पदों में लिखना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो साइन क्या है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ में, साइन से लिख लेते हैं कोसेक में, कोसेक में नहीं, साइन से लिख दो कॉस में। तो साइन में लिखना, साइन ए को लिखना है कॉस में, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो सकता है ना। यहाँ से चलेंगे तो √1 माइनस ई कॉस को आप लोग लिख सकते हैं सेक में क्या चीज़ कि 1 में सेक स्क्वायर ए। यहाँ से जब एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, एक से भागा देंगे सेक स्क्वायर में तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ऊपर लो ऐसा ही लिख देते हैं √सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर के वर्गमूल हो जाएगा क्या चीज़ सेक ए। तो फाइनली हम लोग साइन ए को लिख दिए हैं किस में, तो साइन ए को हम लोग लिख दिए हैं कॉस में, सेक में। अब लिखना है, ये तो एक हुआ, अभी और बाकी है। चलिए दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा यहाँ से हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा साइन हो गया, दूसरा हो गया आपको कॉस ए को, कॉस ए को लिखना हम लोग को सेक में। तो सेक में तो ऐसा ही लिखा जाएगा, कॉस ए को लिख सकेंगे तो 1 में सेक ए, ये भी लिखा गया आपको, कॉस को सेक ए में लिख दिए। ये हो गया आपको दूसरा आंसर। तीसरा आपको लिखना है, तीसरा क्या चीज़ में, तो टाइन में लिखते हैं। टाइन है तो टाइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है आपको सेक में ने, तो हाँ तो हो जाएगा √सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। यही हो गया आपको टाइन को सेक के रूप में, यही आपको आंसर हो गया। ये आपको हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। चौथा आपको कॉट को, तो कॉट को हम लोग लिखना चाहेंगे तो कॉट को सबसे पहले लिख दो टाइन में, तो कॉट के लिखेंगे टाइन में तो हो जाएगा 1 में टाइन ए हो जाएगा। यहाँ से 1 का 1 टाइन को अभी तुरंत लिखे हम लोग क्या चीज़ कि √सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, यही आंसर हो जाएगा आपको। ये तीसरा था जो कि टाइन को हम लोग लिखे क्या चीज़ में, सेक में लिखे। पहला साइन को लिख दिए हम लोग सेक में, कॉस को लिख दिए सेक में, टाइन को लिख दिए सेक में, कॉट को लिख दिए क्या चीज़ में, सेक में। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, एक और बचा है, वो बच गया है क्या चीज़, तो वो बचा है पाँचवा।
आइए पाँचवा हम लोग देखते हैं पाँचवा क्या होगा से। तो पाँचवा बनाने के लिए आपको फार्मूला ही याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो। आइए देखते हैं पाँचवा नंबर। पाँचवा क्या बच गया? कौसेक। कौसेक ए को हम लोग बदलेंगे किस में? सेक में। तो इसको हम लोग सबसे पहले बदल देते हैं साइन में, तो हो जाएगा 1/, में साइन ए। अब साइन को हम लोग बदल देंगे क्या चीज़ में? तो कॉस में। तो कॉस में बदलेंगे तो हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को हम लोग बदल देते हैं क्या चीज़ में? सेक में। तो हो जाएगा √, यहाँ से 1 - हो जाएगा 1/, में सेक स्क्वायर ए। यहाँ से 1 का 1 √, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। इस सेक स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा सेक ए, आई नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, तो लिखा गया सेक ए बटे ये बचा हुआ है √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिख लिए। ये पहला था, ये पाँचवा हो गया, 2 को 3 को मिटा दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगला है सही विकल्प। सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प को चुनना है, तो सही विकल्प इनमें से कौन है बताना है। तो पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से देख सकते हो कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहाँ से देख रहे हैं तो कॉमा हो रहा है 9, तो यहाँ बच रहा है क्या चीज़? तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ से 9 के 9 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है कि नहीं? तो यहाँ से 1 हो जीते। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, यानी फाइनली आप 9 में से 1 जाएगा, कहे सॉरी 9 में से 1 गुना होगा तो कितना होगा? 9 होगा। आपको आंसर हो जाएगा बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये था 3 का पहला, अब चलेंगे 3 का दूसरा। 3 का दूसरा देखें आप कि 3 के दूसरा क्या है से कह रहा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा कि -1 होगा। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1 + tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, यही ना होता है, प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1/, में cos थीटा इंटू 1 का 1 प्लस cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 1/, में sin थीटा, यही आएगा। यहाँ से हम लोग ये काम करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम cos थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और cos थीटा से भाग देंगे और 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा प्लस यहाँ से cos से cos कट जाएगा तो sin थीटा बचेगा, प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा? यहाँ से तो cos से cos कटेगा तो 1। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा sin थीटा, 1 से भागा देंगे तो sin आएगा, गुना होगा तो हो जाएगा ये sin थीटा, प्लस ये sin से sin कटेगा तो हो जाएगा आपको यहाँ से ही cos थीटा माइनस इसे ही कटेगा तो हो जाएगा ये 1। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये पूरा को हम लोग पढ़ेंगे a, ये दिखाई दे रहा है इसको पढ़ेंगे a, तो यहाँ भी इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? a। अब ये हो गया आपको b, तो e भी हो जाएगा b। मतलब फार्मूला हो गया a + b × a - b। क्या फार्मूला होता है? तो a² माइनस b², यही होता है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे a, तो a कितना के पढ़े हैं? तो a पढ़े हैं cos थीटा प्लस sin थीटा के
होल स्क्वायर। इतना को पढ़े ए तो ए स्क्वायर माइनस बी, तो बी कितना पढ़े तो बी पढ़े 1 के, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। नीचे तो नीचे बच रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये हो गया आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे हो जाएगा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से +1 ये -1 कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या चीज़, तो बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से कि साइन और कॉस कट जाएगा दोनों, तो यहाँ बच के आया कितना 2, यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा 2 होगा। आप देख सकते हो इसका आंसर जो आया है वो कितना आया है 2, मतलब इसका जो आंसर है 3 का दूसरा का जो आंसर है वो हो जाएगा आपको सी। आइए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर, ए में है सेक ए, बी में है साइन ए, सी में है कोसेक ए और डी में है कॉस ए। आइए इसको भी हल करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या क्वेश्चन कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यही ना है जी, यही है। चलो सेक थीटा बराबर लगाएंगे फार्मूला 1 बटा में कॉस थीटा, और साइन थीटा टाइन थीटा को लगाएंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो आइए यहाँ चलते हैं हम लोग, तो 1 बटे में ये कॉस ए हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए, और इंटू मिला वैसे ही रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए। यहाँ से हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, तो हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए इंटू 1 माइनस में साइन ए। अभी तो फार्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से हो गया ए प्लस ए बी हो गया और इंटू हो गया ए माइनस बी। फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ये 2 को स्क्वायर का हटा देते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर एक आएगा बटे कॉस ए। यहाँ से चलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर नहीं होगा, नीचे सिर्फ खाली कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे। यहाँ से कि ई कॉस एगो से एगो कटेगा, एगो ऊपर में बचेगा, मतलब बच रहा है कॉस ए। यही फाइनली आपको आंसर होगा, यानी सेक ए प्लस टाइन ए इंटू सेक ए 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो आपको आ गया क्या चीज कॉस ए, यानी इसका आंसर होगा डी फॉर धनबाद। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है चौथा, तीसरा का चौथा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको बढ़िया से लिखना चाहते हो कॉस में तो हो जाएगा 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बड़का चिन्ह, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर ए
अभी 4 गो है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 में cos स्क्वायर ए। आई बड़का चिन्ह के नीचे है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए बटा में 1 यही आएगा। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस होता है टैन स्क्वायर ए, मतलब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ए का मान कितना होगा तो ये आ जाएगा कितना, तो टैन ए। यानी ऑप्शन नंबर जो हो गया आपको डी, और डी फॉर धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बस अब नहीं है, अब बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए